राम राम जी सारा ने हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और ब्लॉग में। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो आज मैं फिर डॉक्टर के चल रही हूँ और मैंने ये जो रोड पे धूल हो रही इतनी ज़्यादा मतलब आंधी आ रही थी, पर मजबूरी है भाई डॉक्टर का जाना। डॉक्टर ने फ़ोन कर दिया था कि दोबारा चेकअप होगा। कल चेकअप में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ गई थी तो डॉक्टर ने दोबारा बुलाया। दोबारा मेरे सारे चेकअप दोबारा हुए हैं। तो फिर पहले तो हमने इस गाड़ी में सीएनजी डलवाई। भाई रोज़ डलवानी पड़ेगी, इतना दूर का सफ़र में तो सीएनजी खा जाओ तो रोज़ मैंने डलवानी पड़ा है। सीएनजी थोड़ी सस्ती पड़ जाओ, पेट्रोल तो अब इतना महंगा पड़ा। पेट्रोल की गाड़ी लेके जाओ तो बहुत महंगी पड़ जाओ, इसलिए हम सीएनजी गाड़ी लेके जाओ। सीएनजी में थोड़ा सा सस्ता में काम चल जाए। तो यहाँ इतना हमारी सीएनजी भर रही थी तो मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। और मतलब दिमाग कितना अपसेट चल रहा है पता नहीं भाई। वो कह रहा राम बीमार है, राम बीमार है, मेरी गैल तो वही हो रहा है। पर भगवान पे मुझे भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। तो चलो आप भी लोकेशन का मज़ा लो और देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। तो ये कमेंट करके बताना जो रेवाड़ी साइड के, तो ये लोकेशन कहाँ की है। तो ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलो आपको डॉक्टर के आगे चल के जाके मिलते हैं और भोले बाबा और बाबा जरंगबली के आप दर्शन कर लो। सच में जिसकी किस्मत की बात है, किसी की किस्मत तो इतनी अच्छी है और उसको कभी मतलब दुख दर्द हर चीज़ मतलब दूर रहती है, उसको तो इस चीज़ का पता ही नहीं। और किसी किसी की किस्मत इतनी मतलब हो जाती है कि उसको तो हर घड़ी दुख 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 के सिवा कुछ और नहीं है। तो यहाँ फिर मैं लैब में पहुँच गई थी। तो डॉक्टर जो मेरा चेकअप करेंगे वो अंदर है, तो उन्होंने दोबारा बुलाया। फिर मैंने उनसे पूछा भी मतलब डॉक्टर साहब मैं कल भी आई थी, आज भी आई, क्या मतलब क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है? तो वैसे तो कहते हैं डॉक्टर को मरीज़ को बतानी नहीं चाहिए बीमारी के बारे पर। ये डॉक्टर ने मतलब वैसे तो चलो सही मुझे पता लग गया। डॉक्टर ने बताया भी थोड़ी सी हमें कुछ शक सा हो रहा था, तो इसलिए आपको चेकअप के लिए हमने दोबारा बुलाया। तो दोबारा चेकअप हुआ है और अब मेरी दवाई चल रही है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल ही है। जो किस्मत में लिखा है वो तो भाई भुगतना है। कुछ लोग तो फिर भी कह देंगे जो जैसा करे वैसा कर भाई, ये कर्म का है। इस ज़िंदगी में तो हमने भाई कोई कुछ बुरा कर्म किया नहीं है, और पीछे भाई पिछली ज़िंदगी में कुछ करा हो तो भाई उसको कुछ पता नहीं है। भाई भोग लेंगे भाई, कोई बात ना। जो लोग कह रहे हैं उन्हें कह लेना, तो भाई उनकी ज़िंदगी बढ़िया है, वो सुख तक काट रहा है। हमने दुख है, हम दुख काट लेंगे, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं चेकअप करवा कर आ गई। तो चेकअप में डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट में 2-2.5 घंटा लगेगा। तो भाई 2-2.5 घंटा हम खड़ा खड़ा बोर हो जाता। तो भाई बेटा बोलो मम्मी चलो थोड़ी देर में आपने यहाँ विशाल में घुमा ले। फिर विशाल में आ गया। मैंने ख़रीदना तो कुछ ना था, पर बस मैंने थोड़ा सा भाई टाइम पास करना, तो बाहर खड़े खड़े तो बोर हो जाता। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ फिर मैं सोची चलो मैं ब्लॉग ही अपना पूरा बना लेती हूँ। तो हमने यहाँ ब्लॉग बनाए। तो देखो मतलब बहुत ऑफ़र आ रहा तो हर चीज़ में, बच्चों के कपड़ा में भी और हर सामान में यार। तो एक के साथ एक फ्री किचन को। तो मैं किचन को थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, और मैं एक धानी की और एक वो छोटू की, दोनों की एक एक फ्रॉक लेकर आई थी। और मेरी चप्पल लेकर आई थी सिंपल सी। वैसे तो भाई महंगी मिली यहाँ पे, पर भाई मैंने बाहर भी ट्राई करके देखी है। सस्ता तो आजकल कुछ ना है, सब की यहाँ महंगाई है। तो मैंने वो चप्पल ले ली। मैं कौन बार बार डोल लेगा मार्केट में, मेरे बस की कौन है मार्केट में डोल लो। यहाँ तो मैं इसी तो ठंडो था इसलिए थोड़ी देर डोल लिया। तो मतलब सूट भी बड़ा अच्छा जा आ रहा था। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मुझे तो कुछ लेना नहीं था, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया। और ये देखो वाइट और ये पिंक ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही थी ना ये। तो आप कमेंट करके बताना आपको इसमें कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, और यहाँ विशाल में भाई कौन कौन शॉपिंग करने आया है, और विशाल आपको शॉपिंग करना किस किस को अच्छा लगता है। तो यहाँ बहुत सी बहनें कर रही थी, मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़। तो ये ड्रेस देखो मैंने देखी थी, किसी और ने देखी, किसी अच्छी। एक देखो ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है,
पर ये है ना थोड़ी सी गर्मियों की मतलब थोड़ी गाढ़ा कपड़ा होता है, इसलिए मैं नहीं लेता तो फिर मैं चप्पल देख रही तो चप्पल भी इतनी महंगी महंगी थी, 300, 350, 400, 500। ये सिंपल चप्पल है यार, ये सब इतनी महंगी महंगी थी। तो भाई हर चीज़ में महंगाई हो रही है, महंगाई ने तो है ना कमर तोड़ दी यहाँ पर। ये चप्पल जो मैं आप देख रही हूँ ना निकाल रही, ये थी 350 की, और देखो सिंपल ही है, वैसे देखने में अच्छी लग रही है, पर ये 350 की। तो ये तो मैंने नहीं ली, मैंने ली और दूसरी कलर में ली है, वो भी थोड़ी महंगी है, पर मैं लेके आ गई। और चलो आप भी इंजॉय करो और मेरे साथ साथ आप भी घूम लो। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैंने थोड़ी सी इतनी अच्छी वॉइस डालनी ना आवे, जो साथ साथ में वॉइस डल जाओ ना वो तो है बढ़िया। तो मैंने बाद में वॉइस डालने में मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, एडिट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुआ है। तो ये बाद में वॉइस डाल रही थी ना, तो मैं थोड़ी सी ये डाल पर भूल जाऊँ क्या डालना क्या नहीं, कुछ तो बीमारी की वजह से दिमाग ऐसा हो रहा है। तो देखो ये चप्पल है ना, ये भी चप्पल बड़ी अच्छी लग रही थी, और ये वाली ये मैंने पसंद आई थी, पर इनमें साइज नहीं था, ये कितनी सुंदर है। तो मैंने ये कैंसिल कर दी। फिर मैंने ये दूसरी जो कॉफी कलर की भी साइड में मैं ये वाली देखा, ये देखी मैंने, ये नहीं इतनी अच्छी नहीं लगी। ये सब हमें लड़कियों की मतलब की है भाई, ये पर्दों का सेक्शन है, अच्छे लगे हैं पर्दे हैं। पैरन में तो भाई कोई कुछ भी पहन सके, 559 टाइम के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगे है भाई। इस उम्र में कौन सी चीज़ पहननी चाहिए। अब पैरन में तो कोई कुछ भी पहन लो, जी शॉर्ट पहन लो, जी कुछ पहन लो, चप्पल कैसी पहन लो, पर वो है ना टाइम के हिसाब से और उम्र के हिसाब से जो अच्छी लगे हुए। तो देखो ये चप्पल देखी है ना मैंने, तो आप कमेंट करके बताना मैंने कौन सी ली है, ठीक है। आप अंदाजे से बताना मैं कौन सी लेकर आई हूँ माता। Incoming call from India identified by तो मैं एडिट कर रही थी तो बीच में फ़ोन आ गया, तो इसलिए मेरी एडिट रुक गई। और पता नहीं जब मैं एडिट करूँ ना, पहली बात तो मैं कई दिन वीडियो थोड़ी एडिट ही ना कर पाऊँ करूँगी ना, बीच में ज़रूर कॉल आ जाए। तो मैं आपको दुपट्टे दिखा रही थी, इनको लिख रहा था 99 रुपये, पर ये मेरे समझ में आया 99 के 2 हैं, ये 99 पता करेंगे। तो आप लोग देख लो, वैसे सही थे दुपट्टे सिखाऊँ के 99 के एक है, तो भी बहुत सही था। और ये इधर पैंट है सारी, ये प्लाजो टाइप में ब्लैक रंग के थे, सारा मैं बस आप लोगों को ही दिखा रही हूँ। मुझे तो ब्लैक पैंट है भाई, बहुत ज़्यादा कपड़ा पड़ा है मेरे पास फिलहाल, तो मुझे कुछ लेना नहीं था। तो डाक करके मेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने नहीं लिया। देखिए मैं आपको दुपट्टे दिखा में कितनी अच्छी हैं। मैं तो कॉटन के दुपट्टे होते हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वैसे बाहर भीतर और डंड के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो देखो ये भी ब्लोवर है, ये ब्लोवर कितना अच्छा है। तो आप ब्लॉग में अपना साथ ऐसे ही बनाए रखो, प्लीज़ सपोर्ट करो। और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लॉन्ग टी शर्ट है, फ़िलहाल मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सपोर्ट है ना, किसी की इतनी मदद कर सकता है, मतलब दुआ मिलेगी अगर किसी की सपोर्ट हो जाए। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मैं उनको दिल से दुआ कर रही हूँ, भगवान उनको सारी खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी में दुख नाम की कोई चीज़ ही ना आए, और उनको इतनी खुशियाँ दे भगवान, ये दुख तो कभी मिले ही नहीं। तो मुझे पता है दुख क्या चीज़ है, मैंने तो वही सारी ज़िंदगी निकाल दी दुख में ही। सुख तो वही बस क्या बताऊँ मैं, करना करूँगा भगवान मेरी जैसी ज़िंदगी तो भगवान किसी को भी ना दे। मैं बस हंस बोलती रहती हूँ सबके सामने, तो वो सब जानते भाई बहुत इसका प्राइस क्या है। अपना गम दबा के रखो, किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ज़िंदगी में कुछ खास पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगता है, लॉन्ग ब्लॉग अच्छा लगता है। तो ये देखो आपको मैं सुंदर सुंदर ड्रेस दिखा रही हूँ, तो जो आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताना, मैं अगली बार आप सबको ला कर दे दूँगी, ठीक है। तो अब मैं चली गई ऊपर वाले सेक्शन में, यहाँ से देखो कितना सुंदर सुंदर आइटम आ रहा था। ये है
यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, बड़ा अच्छा अच्छा आइटम था। चलो तो आप लोग यहाँ से बने रहो, फिर मिलेंगे आपको एक और। पर मुझे जो लेना है वो लूँगी मैं पहले। बाय बाय, जय श्री राम, वाइपर, हर हर महादेव। ये देखते हैं वाइपर। मेरी यूट्यूब फैमिली आप सभी को दिल से धन्यवाद। ये देखो जी क्या क्या नया नया आइटम आ रहा है। 75 रुपये की डस्टबिन है। मैं रोटी पे मिल नहीं रहा, मुझे चाहिए था शीशा साफ करने वाला वाइपर। ओहो, ये ले लिया मैंने। ये ज़्यादा मुझे, इसको तो मैं रख देती हूँ। ये ले लिया। ये पता नहीं कितने का सोच रही है बास्केट लेने की, पर इसका प्रिंट रेट पता नहीं। मैं देख रही हूँ कॉर्नर किचन को। ये सारा किचन का ये देखो। एक गिलास, इसका क्या प्राइस है? 280। क्रोकरी का सारा सामान। एक खरीदे एक मुफ्त आई। ये इसका सारा खाने का सामान है। चलो अब मैं देखती हूँ कंडीशनर। यहाँ देखते हैं कंडीशनर। ये शैम्पू है सारा 50% ऑफ। मेरा फेस वॉश, क्या ऑफर आ रहा है। तो ये अब वहाँ से डॉक्टर में रिपोर्ट आ गई थी। मैं रिपोर्ट लेकर दवाई लेकर फिर मैं घर आ गई। तो हम घर के लिए अब चल दिए हैं। और है ना, जाम इतना ज़्यादा रहता है भाई, किसी टाइम जा लो, चाहे सुबह जा लो चाहे शाम जा लो, जाम तो इतना ज़्यादा मिलता है, कई कई घंटे लग जाते हैं जाम में। और ये जो राठीवास है और ये जो धारोड़ा है और बिलासपुर, इन 3 जगह तो इतना जाम मिला है, आप पूछो मत ना, इतना भयंकर जाम रहा है। अब आगे देखना आप, बहुत ज़्यादा जाम आएगा। मैं तो सुख कह रही थी चल पटौदी होके चला तो बेटा जाम ना मिलेगा, पर हम इधर थे आज। फिर हम मन्नत हॉस्पिटल, नहीं सॉरी मन्नत, देखो आगे ना जाम। ये देखो अब जाम में बहुत टाइम लग गया था, हमारे कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था जाम में हमारा। जाम में खड़े खड़े वैसे बोर हो ले वहाँ कति जाम में। तो ये देखो हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और ज़्यादा सा है जाम था ट्रकों का, ट्रक बड़ों गाड़ियों का ज़्यादा जाम था, छोटी गाड़ी कम थी, बड़ी बहुत ज़्यादा। देखो ये बहुत लंबा जाम है, देखो आप दोनों साइड पे, सर्विस रोड पे भी इतना लंबा जाम है और हाईवे पे भी इतना ही जाम है। हर जगह जाम जाम जाम। बताना कमेंट करके जाम से कौन कौन परेशान है।
और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी ना, जब मुझे जाम में मतलब फंसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्यों उनका साथ मुझे अच्छा लगता था, उनके साथ हर पल बिताना अच्छा लगता था। और अब तो है ना मुझे बाहर भीतर घूमना मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा ना लगे। तो ये देखो राठीवास का जाम है। और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो तो कमेंट करके बताना, मुझे भी पता लगे मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ कौन से शहर और गांव तक पहुँच गया है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो, कौन से शहर और कौन से गांव से देख रहे हो, प्लीज़ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी बहन को सपोर्ट बनाए रखना, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी बहन और भाइयों। तो चलो बाय, फिर मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में।